भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म मूल वंश जाति समुदाय अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये अभी जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रोग्राम की घोषणा की गई है और उसके तहत हम लोग ऐसे मतदान केंद्र को चिन्हित किए हैं जिसमें कि बहुत कम वोटिंग हुई है, ताकि उस क्षेत्र में गहन अभियान चला करके वहाँ की वोटिंग को बढ़ाया जा सके। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ 60% से भी ऊपर है, 70% सबके भी आस ऊपर है, लेकिन वैसे मतदान केंद्र पे भी सामान्य रूप से जो गतिविधियाँ हैं वो चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे मतदान केंद्र जिसमें कि बहुत ही कम मतदान 55% से कम 50% से कम हुआ है, उसमें हम लोग एक सघन अभियान डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, छोटे छोटे सभा कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन लोगों से कर रहे हैं आखिर क्यों नहीं मतदान करते हैं। तो ताकि इस बिंदु पर हम लोग आगे की कार्रवाई करें और लोगों को प्रेरित करें मतदान। जो युवा मतदाता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा मतदाता के लिए जो पहली बार मतदान करेंगे लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न किए। युवा मतदाताओं के लिए तो अपील ये रहेगा कि देश चुनाव का जो पर्व है वो देश का गर्व है और निश्चित रूप से वो पहली बार अगर मतदान के लिए दिए हैं, जैसे 18 साल होने के बाद हम लोग वोटर लिस्ट में भी जोड़े हैं, बहुत अभियान चला करके हम लोग जोड़े हैं। हमारे वीडियो साहब हैं, सब इलेक्शन अफसर हैं या और भी संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों के द्वारा बहुत मेहनत करके ही 18 साल के लोगों को हम लोगों ने स्कूल में प्रोग्राम किया है, कॉलेज में प्रोग्राम किया है, ताकि 18 साल का कोई मतदाता छूटे नहीं। वो मतदाता जुड़े हैं तो हमारा निश्चित रूप से उन पर भरोसा है, विश्वास है कि वो निश्चित रूप से वोट अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आप सर जगह जगह कैंपिंग कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार मतदान प्रतिशत बढ़कर कितना तक जा सकता है? एक संभावना बता सकते हैं? हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारे नेशनल एवरेज जो है उससे हम ऊपर जाएं और निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे 70 से ज़्यादा 80% तक वोटिंग जाए और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, मीडिया का भी और जनता का भी सहयोग रहेगा, निश्चित रूप से। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस दिन चुनाव हो, अभी जो भी आदमी आए हैं अधिकतर लोग के द्वारा बताया गया कि हम वोट डालते हैं, लेकिन उनसे यही अनुरोध रहेगा आम आदमी से कि जो वोट डालते हैं अपने आसपास के कुछ लोगों को भी वो अपने साथ वोट डालने ले जाएं जो कि वोट नहीं डालते हैं। जिस दिन इलेक्शन हो निश्चित रूप से वो वोट डालें। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, SEO साहब, CDPO मैडम, सेक्टर ऑफिसर, हमारे अनंत पब्लिक स्कूल के हेडमास्टर साहब और हमारे जितने भी यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हैं, सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। जैसा कि हम सभी के वक्ताओं के द्वारा कहा गया, आगामी लोकसभा इलेक्शन आने वाला है और ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत जो है एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया जो है पूरे देश में कहीं नहीं होती है। इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया सिर्फ भारत देश में ही होती है। तो हर एक व्यक्ति का जो मताधिकार, जो बार बार हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, मताधिकार, मत का जो अधिकार है उसको पहचानने की ज़रूरत है और वही हम लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। हम लोग अपने अधिकार को नहीं पहचान पाते हैं, कंप्लेन बहुत करते हैं, शिकायतें बहुत करते हैं जब सरकार हमारे अनुरूप काम नहीं करती है, लेकिन जब उसी अधिकार को प्रयोग करने की जब बारी आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो अभी जो ये आगामी लोकसभा इलेक्शन जब 7 तारीख को आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में होने वाला है, जो निर्वाचन की तिथि तय है, उस दिन मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप लोग सभी को अपने मत का जरूर प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, हम लोग यहाँ पर उपस्थित सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि हमारे जो नगर परिषद क्षेत्र में 44 बूथ है, हम लोग सिर्फ यही क्यों उपस्थित होकर यहाँ पर मतदाता जागरूकता अभियान कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो यह प्रदेश, ये जो बूथ है, यहाँ पर पिछले बार बहुत ही कम मतदान प्रतिशत हुआ था, मात्र 55%। 55% का मतलब समझ रहे हैं, मतलब 100 में मात्र 55 लोग ही वोट दिए, 45 लोग जो है वोट नहीं दिए। अब इसका कारण क्या था? कारण तो आप ही लोग समझिएगा या हम लोग पूछेंगे आपसे कि कारण क्या था।
तो इतने कम प्रतिशत वोटिंग होने का इसका ये मैसेज जो है, ऐसा नहीं कि मैसेज यहीं तक है, ये मैसेज हम लोग का स्टेट लेवल पे भी गया और केंद्र तक भी गया है कि आपके इस बूथ पर इतना कम वोटिंग प्रतिशत क्यों होता है, क्या कारण है कि लोग जागरूक नहीं है, क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वोट गिराने के। अगर मान लीजिए कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के जाता है, मतलब कुछ सरकार बनती है, वो सरकार को भी लगेगा कि अगर ये जो क्षेत्र है, ये पोषक क्षेत्र है, ये इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं वोट गिराने में, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास या कोई भी जनप्रतिनिधि भी आपके पास नहीं आके पूछेगा कि भाई आपको दिक्कत क्या है, किस चीज़ की दिक्कत है, कि आपको सड़क की जरूरत है, कि आपको स्कूल की जरूरत है, कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, कोई पूछेगा आपको आके? वही हम बोल रहे हैं। तो इसलिए हम यही बात बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर सही मायने में संप्रदाय से परे उठकर सही सरकार का चुनाव करेंगे, क्या होता है जब सरकार चुनने की बारी होती है तो लोग एक धर्रे में चल के किसी को प्रभावित होकर वोट कर देते, लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि अपने मत का प्रयोग जब भी कीजिए तो धर्म, जाति, संप्रदाय से उठकर कीजिए, और जब आपके सामने जब कैंडिडेट आए तो वो एनालाइज कीजिए, सोचिए कि कौन कैंडिडेट जो है, कौन जो सरकार बनेगी, कौन अच्छा जो आपके समाज के लिए काम करे, कौन है जो आपके गांव के लिए काम करे, कौन है जो देश के लिए काम करे। अभी जो सरकार मतलब जो अभी बहुत बड़ा इलेक्शन है, ये एमपी का इलेक्शन होने वाला है, यही है जो सरकार, जो केंद्र में सरकार तय होने वाली है। तो अगर सही मायने में देश जो है वो अगर सही हाथों में होगी, तभी आपका जो समाज है, देश है, जो गांव है वो, और ये आपका जो सुपौल है या फिर आपका जो प्रदेश है वो सही रास्ते पे चलेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जो व्यक्ति, मान लीजिए जो बाहर रहते हैं तो उसको ठीक है आप लोग बुला नहीं सकते, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, जो जिस वोटर लिस्ट में जो व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं, वो भी अपने वोट का प्रयोग करें, और हर अपने यहाँ पर जितने उपस्थित हैं वो लोग तो सुन ही रहे हैं, लेकिन अपने वार्ड में जाकर लोग को भी बताएं कि अपने जो व्यक्ति हैं उस दिन जरूर जाएं और सुबह में सबसे पहला काम करें कि वोट गिराएं, फिर अन्य काम करें। धन्यवाद।